नमस्कार। आज हम प्रैग्मेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रयोजनवाद। अब जो ये प्रयोजनवाद है इसको हम प्रयोगवाद, फलकवाद, व्यवहारवाद, क्रियावाद, करणवाद, अनुभववाद आदि नामों से भी जानते हैं। अब जो ये प्रयोजनवाद है 19वीं शताब्दी के हेतुवाद, रेशनलिज्म, परंपरावाद, डोगमेटिज्म, विश्ववाद मतलब यूनिवर्सलिज्म तथा ब्रह्मवाद, मोनिज्म के विरुद्ध 20वीं शताब्दी की क्रांति के रूप में पैदा हुआ है। यूरोप तथा अमेरिका में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक सामाजिक क्रांति, शिल्पीय विकास के सुधारों तथा आर्थिक उन्नति के दशक थे। प्रयोजनवाद एक दर्शन है जिसमें अमेरिकी जीवन की कुछ विशेषताएं दिखाई देती हैं, और जो चार्ल्स पियर्स थे वो पहला व्यक्ति था जिसने दर्शन में प्रयोजनवाद की धारणा शामिल की। उसके पश्चात जॉन डीवी, विलियम जेम्स, किलपैट्रिक तथा शिलर ने शिक्षा में प्रयोजनवाद को सर्वप्रिय किया। जो जॉन डीवी थे वो बौद्धिक, औद्योगिक तथा सामाजिक क्रांतियों से बहुत प्रभावित हुए थे। उसने अनुभव किया कि शिक्षा को उन्नत करने के लिए इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन करने होंगे। मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिज्म। जो प्रयोजनवाद है इसकी जो उत्पत्ति है शब्द प्रैग्मा से मानी जाती है, जिसका अर्थ है कार्य या किया गया कार्य। जो ग्रीक शब्द है प्रैग्मा, कार्य या किया गया कार्य। और कुछ लोग प्रैग्मेटिकोस से भी इसकी उत्पत्ति मानते हैं, जिसका अर्थ है व्यवहारिकता। अब जो आदर्शवादी हैं, आदर्शवादी आगे और पीछे देखता है और जो नहीं है उसके लिए शोक मनाता है, बल्कि प्रयोजनवादी यहाँ और अब पर नज़र रखते हैं। वह आदर्शवादी की भांति आदर्श संसार में नहीं रहता बल्कि तथ्यों के संसार में रहता है। अब प्रैग्मेटिज्म, रोजन क्या कहते हैं प्रैग्मेटिज्म के बारे में? प्रैग्मेटिस्टिक कंसीडर्स दैट ट्रुथ कैन बी अंडरस्टूड बाय द प्रैक्टिकल रिजल्ट ओनली। यानी कि प्रयोजनवादी विचारधारा यह मानती है कि सत्य को केवल उसके व्यवहारिक परिणामों द्वारा ही जाना जा सकता है। जेम्स प्रेट क्या कहते हैं? प्रैग्मेटिज्म ऑफर्स अस ए थ्योरी ऑफ मीनिंग, ए थ्योरी ऑफ ट्रुथ, ए थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड ए थ्योरी ऑफ रियलिटी। कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ, सत्यता, ज्ञान तथा वास्तविकता का सिद्धांत प्रदान करता है। और रोज क्या कहते हैं? प्रैग्मेटिज्म इज इसेंशियली ए ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी मेंटेनिंग दैट मैन क्रिएट्स हिज ओन वैल्यूज इन कोर्स ऑफ एक्टिविटी, दैट रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग एंड अवेट्स इट्स पार्ट ऑफ कंप्लीशन। कि प्रयोजनवाद अनिवार्यता एक मानवतावादी दर्शन है जो इस बात में विश्वास रखता है कि मनुष्य क्रिया के दौरान अपने मूल्यों का निर्माण करता है, यथार्थ का भी निर्माण हो रहा है और यह पूर्णता की प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है। अब जो जेम्स थे, जेम्स प्रयोजनवाद के बारे में बताते हैं कि प्रयोजनवादी के लिए हमें धारणा या कोई मंतव्य है, धारणा या मंतव्य के पहले व्यवहारिक परिणाम को देखने की आवश्यकता होती है जिस पर हमें विश्वास करना है। हमें पहले उस कॉन्टेक्स्ट, उस प्रसंग को देखने की आवश्यकता है और फिर निर्णय लेना है कि किस पर विश्वास करना अति उत्तम है। और अपने सिद्धांत को बताने के लिए जेम्स ने एक सोच के अनुभव को साझा किया है। वो कहते हैं कि कल्पना करें एक गिलहरी एक व्यक्ति के अपोजिट विपरीत पेड़ पर खड़ी है। आदमी उस गिलहरी की झलक देखने के लिए उस पेड़ के चारों तरफ घूमता है, लेकिन जो गिलहरी है वो बहुत ही तेज है, वह पेड़ को बीच में रखती है, मतलब वह इधर उधर हो जाती है और आदमी को सामने नहीं आने देती। प्रश्न यह है कि आदमी गिलहरी के चारों तरफ घूमा है या नहीं। अब जो जेम्स हैं वो क्या कहते हैं? जेम्स के अनुसार
उत्तर स्पष्ट है यदि हम इस विषय को प्रयोजनवादी रूप में देखते हैं, प्रैग्मेटिकली रूप में देखते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि हमारे व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मतलब चारों तरफ घूमना का क्या अर्थ है, चारों तरफ घूमने का क्या अर्थ है। यदि इसका अर्थ पास टू द वेस्ट, पश्चिम में अगर वो व्यक्ति पश्चिम में गया, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूर्व एंड नॉर्थ फिर वो उत्तर में गया, यस, तो इसका अर्थ है कि वह चारों तरफ घूमा है। बट इफ़ इट मीन्स पास इन फ्रंट ऑफ, अगर इसका मतलब यह कि वो सामने गया, टू द लेफ्ट ऑफ बाएं गया, पीछे गया बिहाइंड गया, या एंड टू द राइट ऑफ दाएं गया, तो इसका अर्थ क्या है, नहीं, मतलब वो चारों तरफ नहीं घुमा। वो क्या कहते हैं, वंस वी अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ ईच डेफिनेशन द आंसर बिकम्स क्लियर। एक बार जब हम किसी परिभाषा की व्यवहारिकता या प्रयोगात्मकता निहितार्थ को समझ लेते हैं तो उत्तर स्पष्ट हो जाता है। और पायर्स क्या कहते हैं कि डेट विच वी कम टू एग्री ऑन थ्रू ए प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन सिंपली इज द ट्रुथ। जो भी जांच पड़ताल की प्रक्रिया के बाद हम सहमत करते हैं, जो जिसे पर हम सहमत होते हैं वही सत्य है। और पायस क्या कहते हैं, वी शुड नॉट प्रिटेंड टू डाउट समथिंग डैट वी डोंट एक्चुअली डाउट, कि हमें संदेह का बहाना नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट प्रिटेंड टू डाउट समथिंग डैट वी डोंट एक्चुअली डाउट, जिस पर हम वास्तविक रूप में संदेह नहीं करते हैं। अब जो प्रैग्मेटिज्म है, दर्शन में प्रयोजनवाद को पढ़ेंगे, प्रैग्मेटिज्म इन फिलोसफी। इसमें है पहला मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा। अब ये तत्व मीमांसा क्या होती है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रियलिटी, मतलब वास्तविकता की प्रकृति क्या है या क्या वास्तविक है। अब जो तत्व मीमांसा है ये यथार्थ की व्याख्या करता है। अब जो ये प्रयोजनवादी हैं ये बाहरी संसार को ही यथार्थ मानते हैं। वो कहते हैं यथार्थ अभी भी बन रहा है और यह संसार ब्रह्मांड या यथार्थ सदैव निर्माण की प्रक्रिया में रहता है। अभी तक ऐसे यथार्थ का निर्माण नहीं हुआ जो पूर्ण हो या जिसमें सब कुछ सम्मिलित हो। यह निरंतर प्रवाहमान परिवर्तनशील नदी के समान है। संसार में कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। इसमें अभी भी बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है। मनुष्य अपनी रचनात्मक शक्तियों से इसमें वृद्धि कर सकता है। यथार्थ अर्थात संसार की रचना तथा पुनः रचना मनुष्य की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं द्वारा होती रहती है। मनुष्य में संसार के साथ अंतःक्रिया की क्षमता है और वह कई बार उसकी शिक्षा में परिवर्तन कर देता है। प्रयोजनवादी आध्यात्मिक यथार्थ में विश्वास नहीं करता, वह क्रियात्मक यथार्थ में विश्वास रखता है और यह यथार्थ क्रियात्मक परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। मानव अनुभव यथार्थ का केंद्र है। यह किसी ऐसे यथार्थ में विश्वास नहीं करता जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव एवं प्रमाणित ना किया जा सके। अब है एपिस्टेमोलॉजी, मतलब ज्ञान मीमांसा। अब जो ज्ञान मीमांसा है वो कहते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान है उसकी प्रकृति क्या है या हाउ डू वी नो, या हम कैसे जानते हैं। ज्ञान मीमांसा ज्ञान एवं सत्य की समस्याओं के साथ संबंधित है। प्रयोजनवादियों का विचार है कि सामान्य अनुभव पर आधारित ज्ञान ही सत्य है। प्रयोजनवाद अनुभव को केवल ज्ञान का ही माध्यम नहीं मानता बल्कि उसे मुख्य रूप से क्रिया और जीवन का माध्यम भी मानता है, अर्थात कर्म तथा जीवन यापन से प्राप्त ज्ञान ही उपयोगी होता है। प्रयोजनवादी के लिए अंतर्ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। यह क्रियात्मक ज्ञान
एवं बोध पर बल देता है। ज्ञान अनुभवों में निहित है। अनुभव ज्ञान का स्रोत है। व्यक्ति वातावरण के साथ क्रिया और प्रतिक्रिया करके अनुभव प्राप्त करता है और यही अनुभव उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रयोगात्मक विधि ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। प्रयोजनवादियों का विश्वास है कि ज्ञान और सत्य दो नहीं बल्कि एक ही है। उनका कहना है यदि ज्ञान है तो सत्य भी यही है। यह ज्ञान के लिए की धारणा में विश्वास नहीं करता। यह उस ज्ञान पर विश्वास करते हैं जो उपयोगी हो और जो अनुभव द्वारा प्राप्त किया जाए। जेम्स के कथनानुसार थॉट एंड नॉलेज emerge from inquiry and experience. Knowledge improves and inquiry is pressed further and further. विचार एवं ज्ञान पूछताछ एवं अनुभव से उत्पन्न होते हैं। ज्ञान में सुधार होता है और पूछताछ आगे बढ़ती रहती है। प्रयोजनवादियों का विचार है कि क्रिया में ही समूचा ज्ञान निहित है। ज्ञान यदि बोध का विकास करता है और निरीक्षण की व्याख्या करता है तो वह अत्यंत उपयोगी है। ऐसा ज्ञान हमें व्यवहारिक बनाता है और हमें प्रभावशाली जीवन यापन की योग्यता प्रदान करता है। अगला है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी क्या होती है? मूल्य मीमांसा। अब व्हाट इज़ द नेचर ऑफ वैल्यूज़, कि जो मूल्य हैं उनकी क्या प्रकृति है या क्या सही है या क्या गलत है। अब मूल्य मीमांसा मतलब मूल्यों के अध्ययन के साथ संबंधित है। प्रयोजनवाद मूल्यों के अध्ययन को अनुभव का विषय मानता है। मूल्यों का अस्तित्व तभी होता है जब वे क्रियात्मक हों। मूल्यों का महत्व तब तक है जब तक वे सामाजिक घटनाओं के प्रवाह में व्यक्ति के कार्यों को प्रभावशाली बनाते हैं। अतः जो मूल्य हैं वो व्यक्तिपरक मतलब सब्जेक्टिव होते हैं और समय एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। मनुष्य का अनुभव मूल्यों का मुख्य निर्धारक है। मूल्य समाज से प्राप्त होते हैं। समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए मूल्यों को स्थायी या शाश्वत नहीं कहा जा सकता। प्रयोजनवाद शाश्वत मूल्यों में विश्वास नहीं रखता। मनुष्य अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मूल्यों का निर्माण करता है। मूल्य पूर्व निर्धारित नहीं होते, ये समाज में होने वाली क्रियाओं तथा अनुभवों का परिणाम है। कोई भी सत्य स्थायी नहीं है। सत्य मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। जिससे मनुष्य का प्रयोजन पूरा होता है और उसके जीवन का विकास होता है, वही उसके लिए सत्य है। धर्म भी जब तक उपयोगी है तब तक न्याय संगत एवं स्वीकार्य है। मूल्यों की प्रयोजनवादी धारणा में क्रियाशीलता, संतुष्टि एवं परिणामों का मुख्य स्थान है। ये अब स्लाइड है जो ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी की है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये सभी वाद में यूज़ होते हैं, इसलिए इस स्लाइड को दिखाया गया है। अब हम फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म की प्रयोजनवाद के प्रकार। पहले है ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, मानवतावादी प्रयोजनवाद। अब मानवतावादी प्रयोजनवाद का अर्थ है प्रत्येक काम मनुष्य के लाभ के लिए होना चाहिए। अब मानवतावादी प्रयोजनवाद के अनुसार जो कुछ मनुष्य का उद्देश्य पूरा करता है, उसकी इच्छा को संतुष्ट करता है और उसके जीवन का विकास करता है, वह सत्य है। फिर है एक्सपेरिमेंटलिज्म प्रैग्मेटिज्म, प्रयोगवादी प्रयोजनवाद। अब प्रयोगवादी प्रयोजनवाद उस वस्तु को सत्य मानता है जिसको प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, मतलब जो कुछ कार्यशील है वही सत्य है। अगला है नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। अब मानकीय प्रयोजनवाद क्या कहता है कि कोई भी प्रयोग मनुष्य के काल्पनिक व पहले देखे हुए प्रमाणों का प्रतीक होता है। जब किसी भी अनुभव के आधार पर प्रयोग किया जाता है तो नए
प्रयोगों का पुराने प्रयोगों के साथ कुछ ना कुछ संबंध अवश्य होता है। केवल उस नए तथ्य की रूपरेखा, बनावट या आकृति में परिवर्तन होता है, परंतु उसकी जो प्रवृत्ति है पहले वाली ही होती है। अगला है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। जो जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद है वो क्या कहता है कि मनुष्य के वातावरण में अपना भाग्य बनाने की योग्यता में बहुत अधिक निष्ठा है, कि मनुष्य के इसका निश्चय है कि प्राकृतिक रूप से मनुष्य इतना बलवान है कि वह अपने वातावरण को अधिक अच्छा बना सकता है। इस प्रकार का व्यवहार आधुनिक युग में बहुत महत्वपूर्ण तथा स्पष्ट है। इसे इंस्ट्रूमेंटलिज्म उपकरणवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निश्चय है कि ज्ञान मानवीय रचना को वातावरण के अनुसार ढालने के योग्य बनाता है। अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रयोजनवाद की हम इसे विशेषताएं भी कह सकते हैं, सिद्धांत भी कह सकते हैं, नियम भी कह सकते हैं। फर्स्ट है चेंजिंग नेचर ऑफ इटर्नल वैल्यूज, अनादि मूल्यों की परिवर्तनशील प्रकृति। अब जो वास्तववाद है उसकी भांति प्रयोजनवाद सत्यता, सौंदर्य तथा अच्छाई के अनादि मूल्यों में निश्चय नहीं रखता। आदर्शवाद के अनुसार सत्य अनादि है, परंतु प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य मानव की रचना है। जॉन डीवी के शब्दों में सत्य स्वास्थ्य, धन तथा शक्ति की भांति अनुभव की क्रिया में बनाया जाता है। ठीक है, मतलब जो सत्य है, सत्य स्वास्थ्य, धन तथा शक्ति की भांति अनुभव की क्रिया में बनाया जाता है। बदलते हुए संसार में कोई वस्तु अनादिकाल के लिए सत्य या अच्छी नहीं। कल जो अच्छा था शायद आज अच्छा ना रहे। पुरातन वर्ग व्यवस्था नई वर्ग व्यवस्था को जन्म देती है और एक अच्छी रीति कुछ समय के पश्चात संसार को भ्रष्ट कर सकती है। हमेशा के लिए कोई वस्तु सत्य या अच्छी नहीं है। सत्य तो केवल विचार की विधि में लाभकारी है। वह जो कार्य करता है सत्य है, वह जो मनुष्य का उद्देश्य पूरा करता है और उसके जीवन का विकास करता है सत्य है। सत्य उपयोगिता है और उपयोगिता सत्य। किसी विचार की सत्यता उसमें प्रवाहहीन स्वाभाविक गुण नहीं है। इसका संबंध समय, स्थान तथा स्थिति के साथ है। प्रयोजनवाद स्थायी मूल्यों से इनकार करता है। मनुष्य को अपने मूल्य पैदा करने होते हैं, वह अनुभव से सौंदर्य पैदा करता है। प्रयोजनवाद में तो उपकरणवादी मूल्य ही कसौटी होते हैं। यहाँ तक कि धर्म का अपना कोई मूल्य नहीं है। धर्म को उतनी देर तक मानना तथा उचित ठहराना चाहिए जब तक वह ठीक कार्य करता है। प्रयोजनवाद की सत्य की धारणा में कार्यशीलता, संतुष्टि, परिणाम तथा निष्कर्ष मूल आधार है। रियलिटी स्टिल इन मेकिंग, वास्तविकता अभी निर्माण की अवस्था में। अब जो प्रकृतिवाद है उनके लिए वास्तविकता एक पूर्ण निर्मित वस्तु है और यह अनादिकाल से ही पूर्ण है, परंतु जो प्रयोजनवाद है उनके लिए वास्तविकता का निर्माण अभी हो रहा है और यह पूर्ण निर्मित नहीं है। हमें इसे अपने उद्देश्य तथा इच्छा के अनुसार निर्मित करना होगा। प्रयोजनवाद के अनुसार जो ये संसार या सृष्टि है सदा परिवर्तन और प्रवाह की अवस्था में रहती है। यह सदैव निर्माण की अवस्था में होती है और व्यक्ति इसे उत्तम बनाने का सदैव प्रयत्न करता है। अगला है एक्सपीरियंस सेंटर ऑफ रियलिटी, जो अनुभव है वो वास्तविकता का केंद्र। अब प्रकृतिवाद के विपरीत जो कि प्रकृति केंद्रित होता है, जहाँ प्रकृति वास्तविकता का केंद्र होती है, और आदर्शवाद जो कि मन केंद्रित है,
जहाँ मन वास्तविकता का केंद्र है, प्रयोजनवाद अनुभव केंद्रित है, जो कि मानवीय अनुभव को वास्तविकता का केंद्र मानता है। वास्तविकता वह है जिसका मनुष्य अनुभव करता है। अनुभव के संतोषजनक परिणाम को सत्य कहा जा सकता है। मानवीय अनुभव ही जीवन के मूल्य बताता है। अतः प्रयोजनवादी का केवल अनुभव के साथ संबंध होता है। मानवीय अनुभव पर बल देकर और इसे मूल्य प्रदान करके प्रयोजनवाद मानवीय दर्शन कहलाने लगा है। नेक्स्ट है फेथ इन एक्सपेरिमेंटेशंस, प्रयोगों में विश्वास। जो प्रयोजनवाद का प्रयोगों में अटूट विश्वास है। प्रयोग द्वारा परखे जाने से पहले कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, केवल वही वस्तु अच्छी और सुंदर है जो प्रयोगवाद द्वारा लाभप्रद सिद्ध हो। सुप्रसिद्ध प्रयोजनवादी विलियम जेम्स इस बात पर जोर देते हैं कि सत्य का मूल्य प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला है फेथ इन प्रेजेंट एंड इमीडिएट फ्यूचर, वर्तमान तथा तुरंत भविष्य में विश्वास। अब जो प्रयोजनवादी हैं वो भूतकाल में निश्चय नहीं रखते। उनके मतानुसार जो भूत है वो मृत है और व्यतीत हो चुका है। प्रयोजनवादियों का संबंध तात्कालिक समस्याओं के साथ होता है और वे तात्कालिक भविष्य में विश्वास रखते हैं और वे तात्कालिक जीवन की योजना तो बनाते हैं परंतु पूर्ण जीवन की योजना नहीं बनाते। उनका निश्चय है कि कल तक ऐसा दिन होगा जिसकी अपनी समस्याएं होंगी और उन समस्याओं का अपना हल होगा। स्पष्ट रूप से हम भविष्य में पैदा होने वाली समस्याओं को हल करने की विधियों के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते। इसलिए प्रयोगवादी कुछ अन्य वस्तु की अपेक्षा वर्तमान पर अधिक बल देते हैं। प्रयोगवाद के लिए वही आदर्श अर्थपूर्ण है जो अभी और तुरंत प्राप्त किए जा सकते हैं, ना कि कल्पना लोक और दूर भविष्य में। इसके विपरीत जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद का निश्चय भूतकाल तथा दूर भविष्य से होता है। अब अगला है फेथ इन ह्यूमनिज्म, मानवतावाद में विश्वास। अब प्रयोजनवादी मानवतावादी हैं। उनका निश्चय है कि विज्ञान का प्रयोग सामाजिक कल्याण तथा मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए किया जाना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, मतलब ये जो प्रैग्मेटिज्म है इसका जो आधार है वो मानवीय मूल्यों पर आधारित है। अगला है फेथ इन सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अब सैद्धांतिक तौर पर जो ये प्रयोजनवादी हैं प्रजातांत्रिक होते हैं, क्योंकि प्रजातांत्रिक समाज मानवीय आदर्शों की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। जो प्रजातांत्रिक आदर्शों द्वारा ही मनुष्य अपने मनोरथ पूर्ण कर सकता है और अपनी कोशिशों में कुशलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इट इज़ ए स्पिरिट ऑफ शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। प्रजातंत्र में हम जो अपने अनुभव होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटी, क्रिया का महत्व। अब प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया पर अधिक बल देते हैं। वो क्या कहते हैं, प्रधान है और जो विचार है वो गौण है, मतलब जो थॉट है वो सबॉर्डिनेट है। थॉट इज सबॉर्डिनेट ऑफ एक्शन। अब विचार से क्रिया उत्तम है, क्रिया ही विचार को जन्म देती है। मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है, वह अपने जीवन की लंबी यात्रा में केवल अपनी क्रियाओं तथा अनुभवों के आधार पर सीखता है। इसलिए क्रिया द्वारा सीखना या करने से सीखना प्रयोजनवाद का नारा है, मतलब लर्निंग बाय एक्टिविटी और लर्निंग बाय डूइंग। अब फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन में विश्वास। अब जो ये प्रयोजनवादी हैं ये क्या कहते हैं कि संसार में कोई वस्तु स्थिर और अंतिम नहीं है। जीवन एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। परिवर्तन प्रकृति का
नियम है। संसार की प्रत्येक वस्तु सदा परिवर्तन और प्रवाह की अवस्था में है। समय तथा स्थान के साथ साथ मूल्य भी बदलते हैं। वे निर्मित किए जाते हैं और सदा के लिए निश्चित नहीं रहते। मूल्यों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगला है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास। प्रयोजनवादियों का निश्चय है कि व्यक्तित्व का विकास केवल वातावरण के साथ प्रतिक्रिया द्वारा ही संभव है। मनुष्य में वातावरण को अपनी आवश्यकताओं, उद्देश्यों तथा इच्छाओं के अनुसार ढालने की योग्यता है, किंतु केवल सामाजिक प्रकरण में ही व्यक्तित्व का विकास संभव है। इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तथा पूर्णता के लिए जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो अनिवार्य है। अगला पॉइंट है गॉड इज मियर इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमंस। प्रयोजनवादी क्या कहते हैं? जो सोल इज ए सब्सटेंस क्रिएटेड एक्टिव एलिमेंट एंड गॉड इज मियर इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमन। तो प्रयोजनवादी मानव जीवन के व्यवहारिक पहलुओं के बारे में सोचते हैं, ब्रह्मांड की संरचना के बारे में सोचने की जगह ब्रह्मांड के बारे में वे केवल एक ही बात करते हैं कि यह कई ऑब्जेक्ट्स, पदार्थों और क्रियाओं से बना है। मतलब इट इज कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस। वे पदार्थों और क्रियाओं की व्याख्या के अंदर नहीं जानते। वे आत्मा परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। उनके अनुसार जो आत्मा है, जो सोल है, वो मन का दूसरा नाम है। सोल इज द सेकंड नेम ऑफ माइंड एंड माइंड इज एन एक्टिव एलिमेंट। और जो मन है वो एक सक्रिय तत्व है। और भगवान के बारे में प्रयोजनवादी सोचते हैं कि यह केवल मानव की कल्पना है, जिसके फेसेट्स बदलते रहते हैं, मतलब पहलू बदलते रहते हैं। इसलिए इसे पूर्ण सत्य नहीं कहा जा सकता। वे किसी संपूर्ण शक्ति में विश्वास नहीं करते। वे ब्रह्मांड की परम वास्तविकता को नहीं खोजते और उसे ही स्वीकारते हैं जो प्रमाणित हो, जिसको हम सिद्ध कर सके अपने प्रमाण देकर। संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद एक स्वभाव, एक विधि तथा एक दर्शन है जो विचारों तथा जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हमारे निश्चय हैं के क्रियात्मक परिणामों को उनका मूल्य तथा सत्य बताने की कसौटी के रूप में प्रयोग करता है। प्रयोजनवाद का आधार परिवर्तन तथा प्रयोग का दर्शन है। धन्यवाद।